में चिकनाई होने के कारण समुद्र तेल को डुबो नहीं सकता, उसी तरह प्रेमी भक्त इस संसार रूपी समुद्र में डूब नहीं सकते। वृंदावन प्रिया प्रियतम का देश है और प्रेम भक्त जो प्रेमी भक्त हैं वो वृंदावन छोड़ इधर उधर जाना कभी भी नहीं चाहते। उन्हें श्री वृंदावन में नित्य नया अनुभव होते रहता है। अब प्रश्न ये हुआ कि इस वृंदावन का क्या आकर्षण है? तो आकर्षण रसिक भक्तों के लिए श्री प्रिया प्रियतम के जो नित्य विहार है, उस नित्य विहार लीला केली माधुरी ही है। इस माधुरी का पान रसिकगण अपने नयनों द्वारा लगातार करने पर भी नहीं अगाते। कि रसिकगण नित्य निरंतर इस प्रिया प्रियतम के रस माधुरी का, केली माधुरी का पान करते रहते हैं और वो करते करते अगाते नहीं है ना, थकते नहीं है। बस उनकी भी चाह और बढ़ती जाती है। इसलिए आचार्यगण ने कहा है, बाको मार्ग प्रेम को कहत बने नहीं बैन, ना, बाको मार्ग प्रेम को कहत बने नहीं बैन, नैना श्रवण होती है, श्रवण होत है नैन। ये जो मार्ग है वो बहुत बाका है ना, कि नैनों द्वारा आपस की वार्तालाप कान सुन लेते हैं। कान नैनों द्वारा आपस की वार्तालाप सुन लेते हैं। यह प्रेम की भाषा थोड़ी बाकी है। बाकी मतलब टेढ़ी। इसलिए भगवत रसिक कहते, नहीं तो आपको लगेगा बाकी मतलब और थोड़ा बाकी है ना। इसलिए भगवत रसिक देव कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई और जने ना। इसलिए अगर समझ में भी आ जाए तो हृदय के किवाड़ खुल जाते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए, समझ में, है ना, वैसे तो ये बात बुद्धि ज्ञान के परे है, पर अगर समझ में आ जाए, बाकी बात अगर किसके समझ में आ जाए, अपना वैसे सबके समझ में आती है नहीं पुस्तक, लेकिन अगर किसके समझ में आ जाए तो समझ लो उसका तो काम बन जाता है। पर मेन बात ये है, ये बात उसके समझ में आनी चाहिए। समझ के समझ को समझो। तो नित्य विहार की चाबी बात कर रहा था कि अगर समझ में आ जाए तो हृदय के किवाड़ खुल जाते हैं, जहाँ प्रिया प्रियतम के केली विहार के नित्य दर्शन होते हैं। तो केली किधर और नहीं चल रही है, ये केली आपके हृदय में चल रही है नित्य निरंतर, और उसमें पर्दे लगे हुए हैं। इसलिए अब दीवार बीच में होने से दीवार के पीछे क्या है समझ भी नहीं आता। हालांकि अंतर नहीं है, बस थोड़े ही दूर में, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता दीवार होने के कारण। उसी तरह अज्ञान रूपी पर्दे होने के वजह से ये केली दिखाई नहीं पड़ती, हालांकि नित्य निरंतर हो रही है। तो ये नित्य विहार की चाबी तो अब कैसे मिलेगी? अरे किवाड़ खोल के अंदर जाओ, पर किवाड़ तो बंद है, तो चाबी से खोलना पड़ेगा। और इसकी चाबी है श्री हरिदास जी के पास, है ना। चाबी कुची नित्य विहार की श्री हरिदास के पास। हाँ, तो ये चाबी स्वामी जी के हाथों में है। और प्रिया प्रियतम के जो परस्पर प्रेम एवं रूप माधुरी का जो मिश्रण से ही रस की उत्पत्ति होती है। ये रस होता कहाँ से है, कैसे उत्पन्न होता है? ये जो प्रिया प्रियतम का जो परस्पर जो प्रेम है,
और जो उनकी रूप माधुर्य है, उनके मिश्रण से ये रस की उत्पत्ति होती है, परस्पर प्रेम से। प्रिया प्रीतम के जो रूप है वो मानो घन और दामिनी के जैसा है कि घन और दामिनी मिलकर एक रस हो गए हैं, और इस रूप लावण्य का पान करते करते प्रेम मूर्छित हो जाता है। एक प्रिया प्रेम का मिलन, आलिंगन एवं समागम नित्य होते हुए भी नित्य नए रहते हैं, और उन्हें आपस में मिलने की छटपटी नित्य लगी रहती है। ये इनके रस की नित्यम एकता है ना, नित्यम। ये एक रस है, एक रस। इसलिए आप केलीमाल में सुना होगा, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, नयो नयो से तब तब नए नयो से लागे, ऐसे भ्रम होत में कबहू न देखी रहे। अब कैसे कुछ दिन को बाद या कुछ क्षण के बाद मिल रहे, ऐसे भी नहीं। ये नित्य निरंतर संग ही है, ऐसे नहीं कि इधर बिछड़ भी गए कुछ देर के लिए भी। ये नित्य निरंतर अनादि अनंत काल से साथ में है, बिल्कुल बिछड़े भी नहीं है, संग में ही है, संग है, अंग संग है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागती, ऐसो भ्रम होत में कबहू देखी नरी। तो हमारी जो प्यारी जू है वो थोड़ी मानिनी है, मान थोड़ी करती रहती है मान बार बार। तो ये जो केलीमाल जब आप पढ़ते हो तो आपको भी ये पता चलता रहेगा कि केलीमाल में जो जिस प्रिया जी का वर्णन केलीमाल जी में किया है, या अनन्य रसिक नृपति के जो अनन्य गण हैं उनके द्वारा जिस प्रिया जी का वर्णन किया गया है, वो प्रिया जी मानिनी है ना। भूले भूले हो मानना करो री, तो ये माननी है। और उनके हर मिलन में आकुलता ऐसी बनी रहती है कि उन्होंने एक दूसरे को पहले कभी देखा ही नहीं है, और यह आपस में मिलन की आकुलता है ना, एक जो आकुलाहट है, वही आकुलाहट प्रीति रस को गाढ़ा बनाए रखती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ये बहुत गाढ़ा प्रेम रस है, गाढ़ा स्निग्ध ऐसे प्रेम रस है। तो स्वामी जी का जो नित्य विहार का जो नित्य विहार रस, जो महारस की सीमा से भी परे है, जहाँ देश काल या समय का विस्तार का स्थान नहीं है, यह लीला बहुत ही रममयी है, निरंतर है और निर्वधि है। प्रिया प्रियतम निरंतर परस्पर एक दूसरे के रूप का पान करते रहते हैं, और इस लीला रस में या इस लीला में वियोग बिल्कुल भी नहीं है। नित्य संगम बोलो है ना, संगम। तो नित्य संयोग है, यहाँ पे वियोग का बिल्कुल भान नहीं है, ध्यान नहीं, होता ही नहीं है, केवल संयोग ही संयोग है। और ये जो युगल जोड़ी है, ये युगल जोड़ी नित्य है और ये अवतारी है। ये कोई अवतार नहीं है, ये अवतारी है, जिनके अंश मात्र से सब अवतार प्रकाशित होते हैं। पर ये जोड़ी कहाँ पे भी नहीं जाती, ये जोड़ी स्थिर है, ये जोड़ी अचल है। तो प्रिया प्रियतम की रस लीला में झूला, जैसे आप है ना, प्रेम हिंडोरे झूली, जल विहार, फाग, पुष्प, फूलों की सेज, महल आदि सब चीज़ें वहाँ पे रहती है, या माला, वस्त्र, है ना, सभी के दर्शन इसमें दर्शन होते हैं सभी चीज़ों का। और जब तक श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से, है ना, कृपा नहीं होती, तब तक इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। तो स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से ही रसिक सब कुछ देख पाता है, केवल उनके कृपा मात्र से रसिक सब कुछ देख पाता है। हसत खेलत बोलत मिलत
देखो मेरी आखिन सुख। तो उनके दृष्टि से ही इस नित्य विहार में प्रवेश हो जाता है और फिर इस रस और रूप माधुरी का रसिकगण नित्य पान करते रहते हैं। दो चांद देखत निस दिन सखिय कमोदिनी फुली। प्रेम मकरंद पान करत अक्षुण्ण रसिकली। हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद की कुंज गली। तो ये है रस माधुरी। तो ये केवल प्रिया प्रियतम का नित्य केली विहार, नित्य नवायमान, और रसिकगण इसे नित्य पान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दो चांद देखत निसी दिन सखी ही कमोदिनी फूली। निसी दिन, दिन रात दो चांद को देख रहे है ना। निसी दिन, दिन रात दो चांद उधर है और उनको देख देख के ये जो सखिया है तो उनके हृदय की कमोदिनी फूल रही है। क्या बात है। और ऐसे फूली फूली रहती है, फूली फूली सखिया, फूले फूले पिया लाल, है ना। और क्या कर रहे हैं? प्रेम मकरंद पान करत। तो पहले जो उपमा थी वो प्रिया प्रीतम को चांद कहा है और सखी के हृदय को कमोदिनी कहा है। और बाद में प्रिया प्रीतम की उपमा फूलों से की गई है या मधु से की गई है। मकरंद, फूलों का जो निचोड़ है, फूलों की जो सुंदरता है उसका जो निचोड़ है वो मकरंद रहता है ना। और उसका पान करते रहते, यानी कि सार है, फूलों का सार क्या है? उसका मध, उसका मकरंद। और उस सार को पान करने वाले कोई रसिक है ना। भौरा और किधर नहीं जाता है ना, वो फूल देख के नहीं डांस करता और सीधा फूल के मकरंद के ऊपर ललचाया रहता है। तो वैसे ही प्रेम मकरंद पान करत। कैसे कर रहे, कब कब कर रहे? भूख लगती है तब नहीं, अक्षुण्ण, निरंतर, क्षणोक्षण ये पान हो रहा है। कौन? रसिक। जो रसिक है, जो उस रस के रसिक रहेंगे, वही, वो जो आली है, वो जो भंवर है, वो इस प्रेम का पान कर रहे। और वो किसका पान कर रहे? प्रिया प्रीतम का पान हो किसका रहा है? कौन बताएगा? ये पान हो किसका रहा है? ये क्या चीज है जो पान कर रहे हैं? ये है रूपलावनी गुण छावनी कंदर्प कोटिल जावनी नवकुंज हृदय पुंज जामे युगल डोडोलन केलि परायणम कामदामनम सबालि नित्यवलोकनम केलि परायणम कामदामनम सब आलि नित्यवलोकनम नवकुंज हृदय पुंज जामे युगल पिय चंद पिय चांदनी हिय कमोदिनी फूलनी पिय चंद पिय चांदनी हिय कमोदिनी फूलनी राधा
मम जीवनम कुंजनागरी चित्तमोहनम। मेरी प्यारी मेरो प्यारो देख सकी लुभावनी नवकुंज हृदय पुंज जामे युगल दौड़ोलनी। तो ये हरिदासी रस उपासना की पद्धति है। तो ये जो है चीज, ये अब देखो ये उपासना पद्धति के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है ये हरिदासी उपासना पद्धति है क्या, है ना? जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम करेंगे क्या? हम बार बार वही क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है, करना ही बंद करना है। बाहर का करना जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक अपने अंदर झांक कैसे सकेंगे? प्रिया प्रीतम डोल किधर रहे? नवकुंज किधर बनाने गए? आपको कौन प्लॉट देगा? अभी वृंदावन में आप प्लॉट नहीं ले सकते, करोड़ों करोड़ों की कीमत हो गई है। तो अब पैसा कहाँ से ले? और अगर पैसा कमाने से मिलते तो क्रिया का भाग हो गया कि पैसे तो नसीब से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। यानी कि ये बात हो नहीं रही है ना। जो सहज है, जो आपके पास है, जो अपना है, जिसे कोई क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, वही आपके है। कोई भी क्षण प्राप्त कर सकते हैं। कोई देश की, वक्त की, परिस्थिति की उसमें बंधन नहीं है। वो आपके है, हर पल आपके है, हर दम आपके है। केवल आपकी चाह होनी है, निस्वार्थ, है ना? यानी कि खाली हृदय में चाह, पूरी चाह, खाली हृदय की पूरी चाह। भरे हृदय में नहीं आएंगे ना। बस फुल रहते तो हम भी वो ट्रेन में या बस में घुसते नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं, है ना? तो अब हम चर्चा करेंगे इस हरिदासी उपासना पद्धति की। तो अपने भीतर झांकने का प्रयास, पहला पॉइंट क्या है इसमें? अपने भीतर झांकने का प्रयास। इसका मतलब है मानसी सेवा या ध्यान। अब ध्यान का विषय बन गया। ध्यान कौन कर सकता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये ध्यान तब का विषय है, क्योंकि ध्यान तभी हो सकता है ना जब आपका चित्त में कुछ चीज ना हो, खाली हो। अगर चित्त आपका 10 विषय से भरा है तो मन तो उधर ही दौड़ रहा है, तो ध्यान कैसे हो सकता है? तो अपने भीतर झांकने का प्रयास यानी कि ध्यान, इसकी पहली पद्धति है। और निकुंज सहचरी के भाव को पाना, दूसरा चीज क्या है? इसमें हम निकुंज की सहचरी के भाव को पाते हैं। तीसरी चीज है ये तत्सुख सुखिया भाव, यानी कि श्री पियालाल श्यामा श्याम जिससे प्रसन्न रहते हैं उसी में सखी प्रसन्न है, ऐसा भाव लेना है। यानी कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई डिमांड नो डिमांड, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्योंकि डिमांड और प्रॉब्लम उस परिस्थिति की असहमति से होती है, या तो उस परिस्थिति में कमी की दिखना, या फिर एडिशनल जो मांग है, कम ज्यादा ही डिमांड और ये है। तो तत्सुख भाव, जेही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कही है। या
हर चीज में संतोष रहना, संतोष। तो तत्सुख सुखिया भाव, जहां पे अपनी सत्ता ही ना हो, केवल उनकी, यानी कि क्या है, तेरे सुख के लिए है प्यारे मेरा सर्वस्व वारी दू, सब भांति तन मन वचन से सब कुछ तुम पे लुटाई दू, मैं हूँ तेरी सदा सर्वदा ये तुमको आवान दूं, तेरे हित हे प्रियतम मेरे मेरा सर्वस्व तो पे वार दूं। तो यह है तत्सुख भाव, है ना, उनके हित के लिए सब कुछ उन पे न्योछावर कर देना, कुर्बान कुर्बान, ये है। और बाद में जैसे कि स्वामी जी की परंपरा में, तो इस परंपरा का मुख्य और एक अंग है, वो है इसका समाज गायन, जो कि ध्रुपद में गाया जाता है। ध्रुपद के पद से या तरीके से वो पदों को ध्रुपद राग में गाया जाता है, और प्रिया प्रीतम को उस संगीतमय पदों के द्वारा या संगीत के द्वारा रिझाना, ये भी इस परंपरा का एक अंग है। फिर यह समझना कि जीव, है ना, ये हरिदासी उपासना के प्रमुख सूत्रों को मैं बता रहा हूँ। मैंने अब तक 5 सूत्र आपको बता के हो रहे, मैं अब आपको 6वां सूत्र बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र था अपने भीतर झांकने का, यानी कि मानसिक सेवा ध्यान का। दूसरा था कि निकुंज सहचरी भाव को पाना। तीसरा था तत्सुख सुखिया भाव, है ना, तत्सुख सुखित्व भाव, ये तीसरा सूत्र था। चौथा था स्वामी जी की परंपरा के अनुसार समाज गायन करना। और 5वां सूत्र है सखी भाव में श्यामा श्याम के साथ जुड़ना। मतलब क्या कि सखी भाव में श्यामा श्याम के साथ जुड़ना, तो बात हो रही है देह भाव की, भाव देह की। हम जो है वो भाव देह से श्री प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी है, और हम उनके साथ साथ ही नित्य निरंतर रहते हैं, है ना। तो इंद्रिय भाव से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद ही ये हम कर सकते हैं, ना। तो प्रिया जी से या प्रिया प्रीतम से सखी भाव में जुड़ना। हालांकि जैसे हम प्यारी जी की सखी है, तो श्याम जी की सखी तो हुई, श्याम की भी तो सखी हुई हम। तो श्याम हमारे कौन हो गए? तो श्याम हमारे हो गए सखा, और प्यारी जो हमारी होगी सखी, है ना। तो ये है। बाद में जीव परमात्मा का अंश है ना। हम जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव परमात्मा का अंश है, और वो दिव्यानंद के माध्यम से ही आनंदमय होता है ना। दिव्य आनंद के माध्यम से ही आनंदमय होता है। तो अपने आनंदमय स्वरूप में होने के लिए उसे दिव्यानंद, यानी कि दिव्यानंद क्या है? प्रेमानंद को ही दिव्यानंद कहा जाता है। तो उस प्रेम के आनंद के माध्यम से ही अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाता है। और 7वां है कि हमारे पांव निर्मल एवं पवित्र है। हमारे पांव निर्मल एवं पवित्र है। कीचड़ में पड़ने से ही
उनको जल से स्वच्छ करने की आवश्यकता रहती है। यानी कि जीव स्वाभाविकता निर्मल एवं शुद्ध है। मलिनता मान लेने से, देह भाव का स्वीकृति देने से अब उसे स्वच्छ होना पड़ेगा। हृदय शुद्धि की बात तभी आती है जब हम बात करते हैं हृदय शुद्धि की। तब किसका हृदय शुद्ध? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। अमल जो अमल है उसका क्या शुद्ध? नहीं, वो तो स्वयं अमल ही है, पर देह भाव स्वीकार करने से भाव के लक्षणों को या देह के जो लक्षण है, देह की जो विकृतता है, उसे वो अपने पे स्वीकृति देता है। अब उसे धोना पड़ेगा। जैसे कि शराबी को जब पीने की तलब लगती है, पता है, शराबी वो छोड़ नहीं सकता उसे, पता है, शराब वो छुड़ाए छूटती नहीं। शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए शराब चीज। तो ये जो लत लग जाती है, लत पीने की लत, तो वो छूटती नहीं है। और जब तलब लगती है उसको, तलब है ना, तलब, तब क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ के उस मधुशाला की ओर दौड़ पड़ता है ना। मधुशाला मतलब, हाँ, कुछ लोग हंस रहे, ठीक है, कुछ लोगों को अपने पुराने दिन याद आ गए। तो मधुशाला मतलब, तो मधुशाला की ओर भाग पड़ता है। और उसी तरह जब एक भक्त जीव भाव से ऊपर उठ जाता है, जीव भाव से जब एक भक्त ऊपर उठ जाता है, तब वो दिव्यानंद पाने के लिए दैविक ज्ञान की ओर भाग पड़ता है। भागना ही पड़ेगा उस दिव्यानंद को प्राप्त करने के लिए। अब इस प्रेम के मार्ग पे वो चलना ही पड़ेगा, वो पाना ही है उसे। दिया कहे सब कोई तेल तूल पावक मिले, तुम ही न सावे सोय भगवत रसिक वस्तु मिले। दिया कहे सब कोई तेल तूल पावक मिले, तम ही न सावे सोय भगवत रसिक वस्तु मिले। यानी कि सात्विकी, रासिक एवं तामसी वृत्तियों को छोड़ने के उपरांत ही रसमय आनंदमय बन जाता है वो जीव। यानी कि बात हो रही है नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, हे अर्जुन, 3 गुणों के पार जाना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा, ही पड़ेगा। क्यों? अगर वस्तु चाहिए तो। कौन सी वस्तु? प्रेम पदार्थ। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, दे दे प्यार दे। प्यार तो कोई, हर कोई मांग रहा है ना, प्यार प्यार, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम को जानना कोई, पर इसे कोई जान नहीं रहे। ये असल में कबीर जी का दुआ है, कबीर जी का। 3 गुणों से परे हो जाने के बाद इस रसमय जीव रसमय आनंदमय बन जाता है, तभी माया का अंधकार मिट जाता है और रसिक को नित्य वस्तु के दर्शन होने लगते हैं। हृदय के तम को मिटाने में इस दिव्य जोड़ी की प्रिय सहचरीगण, जो सखीगण है, एवं रसिक अनन्य जन मदद करते हैं और वो आनंदित होते हैं। जब अविद्या का निवारण होता है, तब भक्त के हृदय में प्रेम रस की बूंद छलकती है ना। देखो, तो प्रेम रस की बूंद, ये जो झरा है, झरना, वो कहाँ से फूटता है? कहाँ पे फूटता है? भक्त के हृदय में फूटता है। जब अविद्या रूपी, अविद्या नष्ट होने से ये भक्त के हृदय में प्रेम रस की बूंद छलकती है।
और इस प्रेम रस की बूंद गुरु की भक्ति से रस समुद्र तक पहुंचाने में सहायक हो जाती है। तो कबीरदास की जिसका जो दोहा है वो इस प्रकार है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न छिन्ने कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय। तो प्रेम का सच्चा मार्ग तो वही है जहाँ परमात्मा की भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सके, या जहाँ पे जा मार्ग साहिब मिले, जिस मार्ग पे चलने से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है वही प्रेम है। क्योंकि प्रेम पदार्थ प्रेम के मार्ग पे ही मिलेगा, है क्या नहीं? तब अविद्या का नाश होते ही भक्त के हृदय में प्रेम रस की बूंद छलकती है, और इस प्रेम रस की बूंद गुरु की भक्ति से रस समुद्र तक पहुंचाने में सहायक होती है। तत्पश्चात काम की किरण उस रस को नहीं छुपाती। जब तक वो बूंद है ना, वो बूंद जब तक वो समुद्र तक नहीं पहुंचती तब तक उसको केवल गुरु भक्ति सहायक करेगी, और एक बार वो समुद्र तक पहुंच गया तो समझो काम हो गया। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। और भगवत गीता में भी, जैसे कि अगर आपने शील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में शील प्रभुपाद लिखते हैं इस बारे में, है क्या नहीं? क्या शील प्रभुपाद भक्ति के बारे में लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी कामनाओं को छोड़कर तुम मेरे आश्रय में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम। मैं तुम्हें दिलासा देता हूं कि आपके सारे जितने भी पाप पूर्ण कर्म है उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? भगवान बोले हैं। और यहां शरणागति की बात है, ये जो चीज हो रही है वो शरणागति की है ना? तो एक बार शरणागति हो गई तो ठाकुर तुम्हें सोता ही आगे ले जाएंगे। पर सच्ची शरणागति एक बार हो गई, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, है ना? यानी कि मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अनन्य जब शरणागति होती है तब भगवान स्वयं आके उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और समझो जिसका हाथ भगवान पकड़ के लेके जा रहा है उसे कौन रोकेगा? पर शरणागति की आवश्यकता थी। शरणागति मतलब क्या? देखो, ज्ञान की बात नहीं है, कर्म की भी बात नहीं है, भक्ति की भी बात नहीं है, तीनों से अलग बात हो रही है। क्योंकि भक्ति निरंतर होती है, भक्ति भी तो निरंतर होती है, पर शरणागति एक बार होती है। पर वो कैसी होती है? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सबकी ममता ताग बटोरी। यह शरणागति। तो ठाकुर लालजू प्रियतम स्वयं आके उसे लेके जाते हैं। संग ले चले ना, संग ले चले ना, पकड़े मेरा हाथ लेकर अपने साथ, संग ले चले ना, संग ले चले ना। तो इस तरह भगवान अपने आप ले जाते हैं। पर शरणागति कैसी है? जैसी गोपी भाव है ना,
गोपियों की जैसी थी, गोपियों का जैसा प्रेम था, जैसा समर्पण था, उस समर्पण पे ठाकुर आ जावे, जो भाव था उनका, है ना। तो गोपीगण या गोपी भाव तो वह है जिनकी प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस टपकता हो, है ना, जिनकी प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस टपक रहा हो। गोपी भाव में स्त्री पुरुष भाव से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा के संबंध में स्थित हो जाता है ना। गोपी भाव में वह जीव स्त्री पुरुष संबंध से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा के संबंध में स्थित हो जाता है। और रास लीला में भगवान श्री कृष्ण ने जब कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी वादन किया था, तब गोपीगण आई थी और बांसुरी की मधुर ध्वनि से भगवान कृष्ण ने उनके चित्त को ही चुरा लिया था। और जब चित्त ही कृष्ण के पास चला गया, तब शरीर का कोई प्रयोजन न रहा, क्योंकि चित्त ही चला गया। अब शरीर का प्रयोजन क्या है? तो श्री राधा एवं श्री कृष्ण ने भक्ति रस आनंद को गोपियों में बांटा था। इसी बीच गोपियों को यह अहम हो गया कि श्री कृष्ण उनके अधीन हैं। गोपियों के अहम हो गया था कि कृष्ण उनके अधीन है। और इसी समय में भगवान अदृश्य हो गए। तब गोपियों ने गोपी गीत गाए एवं कृष्ण को रो रो कर पुकारने लगी। और तत्पश्चात प्रियतम प्रकट हो गए और उसके बाद महारास की भूमिका बन गई। ये प्रोसेस है, ये स्तर है। गोपी रास रस, समझ रहे? गोपी रास और रस, ये तो तब महारास की भूमिका बन गई। तो ये रास क्या है? जीव एवं ब्रह्म का मिलन ही रास है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही रास है। यानी कि जब प्रभु प्रेम से जीव के रोम रोम में रस का अनुभव हो और ऐसी अनुभूति हो कि प्रभु हमेशा उनके साथ रमन कर रहे हैं, तब रास होने लगता है। समझ गए कि प्रभु प्रेम से जीव के रोम रोम में रस का अनुभव हो और ऐसी अनुभूति हो कि प्रभु हमेशा उनके साथ रमन कर रहे हैं, तब रास होने लगता है। अगर आप वो पढ़ोगे, देखो आई पिय मिलन की बेला, पिय मिलन की जब बेला आती है, तो जो ज्ञानियों की समाधि अवस्था है वही भक्तों का रास है। ज्ञान में जो मुक्ति है वही रास ही मुक्ति है। भक्ति में यह रास ही मोक्ष है। इस रास में देहाध्यास का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अब इस बात को ठीक से समझ लो कि जब तक जीव को गोपी भाव की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह श्री स्वामी हरिदास जी के रस रीति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ब्रजवास और ब्रजवासियों के हाथ की मधुकरी, इसीलिए क्योंकि उस मधुकरी में उनका भाव रहता है। अपने उनके हाथों से बनाई हुई जो रोटी रहती है, जो अपने प्रियतम प्राण प्रियतम लाल के लिए करती है, तो जब हम खाते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप जिसके हाथ का अन्न खाए तो उसकी पूरी भावना आप में प्रकाशित हो जाती है। तो जब हम इन गोपियों का, ब्रज गोपियों के हाथ का जब अन्न खाते हैं, तो उनको जो स्वाभाविक प्रेम है लाल के प्रति, वो जीव में जागृत हो जाता है। इसीलिए जब तक
हमें जीव को गोपी भाव की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह स्वामी श्री हरिदास जी के रस रीति को प्राप्त नहीं कर सकता। सखिया प्रिया प्रियतम का अंग संग असल में राधा कृष्ण के यानी कि प्रिया प्रियतम के जो अंग संग नहीं करना चाहती, देखो अंग संग नहीं करना चाहती, अंग संग रहना और अंग संग करना ये अलग बात है। वो तो युगल जोड़ी को ही रसमय होते देख आनंदित होती है। और निकुंज में श्री स्वामिनी जी हमेशा बिहारी जी के साथ विराजती है और सखिया केवल उनके सुख की ही कामना करती रहती है। वे अपना व्यक्तिगत सुख कभी नहीं चाहती, वे हमेशा कुंज बिहारी और कुंज बिहारिन से ही प्रेम करती हैं और उनका जो प्रेम है वो बहुत ही निर्मल है। उनके प्रयास से युगल जोड़ी और वो निर्मल मन से जब उनको सुख देने का प्रयास करती है, उसे देख देख युगल जोड़ी रिझ जाती है और उनके मन में क्या करूँ इसके लिए, क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि वो कुछ चाहती भी नहीं है। और जब युगल जोड़ी उनके प्रयास से जब हर्षित होती है तो सखिया उसे ही अपना सौभाग्य मान लेती है। उनके मुख चंद्र पे छोटी सी मुस्कान और सखिया तो उसके ऊपर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है। आत्मा जीव के अंदर साक्षी भाव में स्थित है, प्रेम हृदय में अनुभूति रूप में है और अपने इष्ट श्यामाश्याम को मुस्कुराते, एक दूसरे को निहारते, परिहास करते एवं प्रेम लीला में मगन होते हुए देख सखिया भी प्रेम एवं हर्षोल्लास का अनुभव करती रहती है। सखी एवं लालजी में किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं है। अनन्य प्रेम श्री राधा कृष्ण के कारण सखिया उनके श्री चरण कमल को ही अपने वक्ष स्थल पर धारण करना चाहती है। तो सखियों को प्रिया प्रियतम का प्रत्येक क्षण साथ रहता है और सखीगण श्री कुंज बिहारी की जांच भी करती है और तब कुंज बिहारी जी उत्तर देते हैं, रहीना सकत निमिष ना न्यारे प्राणपति प्रेम भरेरी, नैन बैन श्रवण सखी राखी उर पर धरी में पिय परखी खरेरी। मैं जो ही कसे तो ही बसे, मन सन्मुख चित्ते इत उत नटो टरेरी। श्री बिहारी दासी की स्वामिनी वचन सुनत अनुकूल भई, फूल अंग अंग रसरंग ढरेरी। तो ये जो पद है, ये जो भाव है, ये श्री स्वामी हरिदास जी के रस रीति में खूब संभाल कर दर्शाया जाता है ना। ये जो भाव है वो बिहारीन देवजू यानी कि गुरुदेवजू द्वारा लिखित सखीगण श्री राधा रानी की अनुयायी है और श्री गुरुदेव बिहारीन दास जी ने इस तथ्य को अति विशुद्ध रूप में यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिव्य दंपति सखी के उर मतलब हृदय में विश्राम करते हैं और केली काल में सखी प्रिया प्रियतम की सेवा में प्रतिपल लगी रहती है। क्यों केली काल में सखी क्यों लग रही है सेवा में? क्योंकि श्री श्यामा श्याम आनंद रस में निमग्न जब हो रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं, तब सखिया उन्हें होश में लाने के लिए सहायक हो जाती है। क्योंकि ये शुद्ध विशुद्ध है, वो उनकी समाधि लग जाती है, तो समाधि से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे हो गया ना, वो एकदम स्तब्ध हो। और अगर दोनों की समाधि एक साथ लग गई तो काम ही फिसल गए। इसलिए सखी जन इन दो शुद्ध परम प्रेमी को समाधि अवस्था में जाने से पहले रोकती रहती है, क्योंकि श्री पियाजू के एक एक अंग, जैसे हम एक पद है उसका आशय इस तरह है, प्यारी तेरे एक एक अंग पे कोटि सौंदर्य सिंधु रे। एक एक रोम में, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों
सौंदर्य के समुंदर है, वो भी अथाह, निरंतर बढ़ने वाले। तो सोचो क्या सुंदरता होगी पियाजू की, है ना। पियाजू के सुंदरता के सामने, अरे प्यारे की सुंदरता, कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्भ कोटि, कोटि कोटि कंदर्भ कामदेवों की सुंदरता को अगर एकत्रित किया जाए तो भी वो लालजू के नाखून के बराबर नहीं रहेगी। और वो लालजू जिनकी सुंदरता को देख के मूर्छित हो जाते हैं, एक एक अंग पर जिनकी समाधि लग जाती है, समझो, जरा विचार करो वो प्यारी कितनी सुंदर रहेगी। और वो हमारी स्वामिनी है, हम उनके अंग संग रहते हैं, क्या बात है ना। और वो भी होश में रहकर। सखी उन्हें होश में लाने के लिए सहायक होती है। सखी प्रार्थना करती है कि हे दिव्य नित्य रस प्रदान करने वाले श्री श्यामा श्याम, मैं आपके साथ प्रतिपल रहूं, आपके तुच्छ से तुच्छ एवं उत्तम से उत्तम सभी प्रकार के क्रियाकलापों में मैं आपकी सभी प्रकार की सेवा करूं। संयोग से आपकी मेरी तरफ एक दृष्टि ही पड़ गई तो मैं अपने को सनात और धन्य समझूंगी। मैं अपने को स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे मुख की चमक आपसे है। मैं श्री वृंदावन रानी, श्री वृंदावन की जो राधा रानी है या वृंदावन की जो महारानी है, वो श्री राधा रानी श्यामाजू से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जीवन एवं आत्मा की स्वामिनी, मेरे लिए आपके चरण कमल के अलावा अन्य कोई सहारा ही ना हो। उसकी एक ही आशा रहती है, स्वामी जी के, स्वामिनी के चरणों की अनन्यता, स्वामिनी के चरणों की अनन्यता। तो इसीलिए श्री गुरुदेव बिहारी देव जी ने स्वामी हरिदास जी के रस तत्व को स्पष्ट किया है कि जो साधक श्री श्यामा श्याम की सेवा के लिए तत्पर है, वे चिंता मुक्त हो जाते हैं। वे किसी भी प्रकार की बाधा उनके साधन पथ में रोड़े नहीं अटकाती। वे निर्भय हो जाते हैं। शुद्ध एवं सच्चे भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के दुख, संताप, कष्ट भाग जाते हैं। वे असीम आनंद में डूब जाते हैं। केवल अशुद्ध एवं अपवित्र भक्त ही भय से ग्रसित होते हैं। बाकी जो उनके ऊपर पूर्ण निर्भर है, उनको तो वो सब चीज मिल ही जाती है। इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहूं। बस यही उनसे मांग रहती है हमेशा सखियों की, और कुछ नहीं चाहिए सखियों को। तो युगल जोड़ी रसमय केली में निमग्न रहते हुए सखी पर जब दृष्टिपात करती है, यह जानने के लिए कि सखी के नयनों में नित्य रस आनंद की चमक है या नहीं, वो हमेशा सखी की ओर देखते रहते। जब बिहारिन जब केली का रसपान करते रहते हैं, तब उनकी दृष्टि सखी की ओर भी रहती है कि वो सखी उस नित्य रस का पान कर रही है क्या नहीं। यानी कि सखीगंध रस एवं सुख प्रदान, है ना, जो नित्य रस की आनंद चमक है क्या नहीं उसके आंखों में। तो सखीगंध रस एवं सुख प्रदान करने वाली संचालिका है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो हमारा काम कैसे होगा, क्योंकि वो तो आनंद की स्रोत है। उसके आनंद, उस सखी का आनंद देख देख के इनको शक्ति मिलती रहती है, क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम। तो वे विश्वास करती है कि लाल जी, प्रिया जी अपने अनुयायी को रस संतुष्ट देखना चाहते हैं। वो अपने अनुयायी को हमेशा रस से भरे हुए, है ना, संतुष्ट देखना चाहती है। श्री प्रिया जी की भावनाएं अस्पष्ट रहते हुए भी प्रकट है। श्री बिहारी जी चाहते हैं कि सखिया भी बिहारी जी की हर मुद्रा को समझे।
यानी कि बिहारिनी के हर भाव को सखिया समझे। अगर समझ नहीं पाएगी तो सेवा कैसे कर पाएगी? इसलिए पिया जी के हृदय में क्या हो रहा है वो सब सखिया पिया जी के आंखों को ही देख के समझ जाती है, वहां के मुख की भाषा नहीं है। इसलिए हम जो पहले पढ़े कि आंखों से है ना बातें करते और कान सुनते हैं, ये है आंखों की भाषा, है ना, ये है। तो उनकी भावानुसार पहल करे और कदम उठावे। गौर श्याम के प्राण श्री हरिदास में बसे। तो नित्य विहार का संचरण श्री ललिता सखी के देखरेख में होता है। वे रस स्वरूप है और श्री हरिदास जी ललिता सखी के ही रूप है। श्री प्रिया प्रियतम एवं सखी तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक चना के छिलके के भीतर के रूप की तरह अभिन्न है। नित्य विहार के नित्य आनंद से तीनों के हृदय रस से परिपूर्ण रहते हैं और युगल किशोर एवं प्रिया जी के तन मन के सुख में सखी भी सुख प्रदान करती है। वे सभी एक दूसरे को नित्य आनंद देने में तन्मय रहते हैं। एक प्राण तीन देह भेद विभेद को कौन कहे अंग संग स्वामिनी। तो रस देश में प्रवेश का द्वार श्री ललिता सखी या श्री हरिदास जी के प्रेम सहेली ही खोल सकती है। और कुंज बिहारी की पहचान दो है। जो कुंज बिहारी है उनकी दो पहचान है, चल और अचल। एक चल पहचान और एक अचल पहचान। अचल रूप श्री बाके बिहारी जी महाराज, है ना। अचल रूप श्री बाके बिहारी जी महाराज, चल रूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। तो अचल रूप में श्री बाके बिहारी है और चल रूप में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज थे। तो श्री स्वामी जी जब जीव के ऊपर, जीव के सिर पर जब कृपा का हाथ रख देते हैं तब नित्य विहार का समाधि रस उसकी पहुंच में आ जाता है। तत्पश्चात वह जीव निकुंज महल में सखी समाज में शामिल हो जाता है। वह सखी भाव में निमग्न होकर कुंज बिहारी एवं कुंज बिहारी जी की सेवा में शामिल हो जाता है। और ये होता कब है? जब स्वामी जी महाराज अपना हस्तकमल उसके सर पे रख देते हैं, तभी या तो स्वामी जी महाराज रखते हैं या स्वामी जी रख देते। तो प्रेम देश में नित्य आनंद की, ये जो प्रेम देश है वो नित्य आनंद की ओर रहता है। जैसे कि मैं आत्मा रूप हूँ, है ना, हम आत्मा है और मैं उन्हीं की तरह हूँ। उन्हीं की तरह मतलब ईश्वर जैसा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सच्चिदानंद घन स्वरूप। वो अंशी है और मैं अंश हूँ, पर मैं है तो उन्हीं का स्वरूप, है ना। सोना का टुकड़ा ले लो, क्या ईंट ले लो, सोना तो सोना ही, एक ही सोना है। तो मैं उन्हीं का अंश हूँ। यहाँ तक कि यात्रा के लिए जीव को अपने बाहर के सभी मुखौटे, तृष्णा, इच्छा आदि सभी नकारात्मक भावों का परित्याग करना होगा। इन्हें त्यागने एवं जानने के तरीके काफ़ी नहीं है। इन सब रहस्यों का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में कोलाहल पैदा करता है। मस्तिष्क को इच्छा रहित होना होगा। श्री स्वामी जी की जो रस स्वरूप नित्य आनंद रूप है, रूप में ही हमारी दृष्टि को स्पष्टता प्रदान करेंगे। जब हम सूक्ष्म नित्य रस तक पहुंच जाते हैं तब शब्द कोई मायने नहीं रखता। हम नित्य आनंद रस का अनुभव करने लगते हैं और तब हमारा प्रवेश प्रेम देश में हो जाता है। ऐसे अनुभूतिपूर्ण मानसिक क्षेत्र में जीव को अपने कई तरह के मुखौटे, उसके सब स्वरूप मुखौटों या उनके रूपों से उसका टकराव हो जाता है। वो अपने सब स्वरूपों को देख पाता है। आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नाद क्या है, नाद ब्रह्म क्या है समझ में आने लगता है।
अब रूप रस के गहरे प्रेम समुद्र क्या है, ये वो जान पाता है, अन्यथा नहीं। तो इसी रूप में वो सब कुछ जान पाता है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और कल इसके ऊपर आगे की चर्चा करेंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।